साल था 1832। भारत पर अंग्रेजों का राज जम चुका था और उन्हें भारत को अपने सोने की चिड़िया बनाने का तरीका मिल चुका था। उसी साल मद्रास में पहली बार यह प्रस्ताव आया कि भारत में रेलवे लाइन बिछाई जाए। आम भारतीय सोचते थे कि यह कोई विकास का काम है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। 1835 में मद्रास के चिंताद्रिपेट से रेड हिल्स तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। यह कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, बल्कि यहां से पत्थर और कोयला ढोने के लिए बनाई गई थी। 2 साल की मेहनत के बाद 1837 में यह लाइन चालू हुई। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में रेलवे भारत के इतिहास की दिशा बदल देगा। इसके बाद आया 16 अप्रैल 1853 का दिन। बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन ठाणे तक चली। इसमें करीब 400 यात्री सवार थे और यह 34 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में तय करके पहुंची। इसे भारतीय रेलवे की आधिकारिक शुरुआत माना जाता है। लोगों ने इसे एक अद्भुत घटना की तरह देखा। शोर मचता था, बच्चे तालियां बजाते थे और बुजुर्ग इसे भगवान की लीला मानते थे। लेकिन इस चमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे का जाल तेजी से फैलाना शुरू किया, लेकिन यह नेटवर्क भारतीयों के लिए नहीं था। अगर रेलवे भारत के विकास के लिए होती तो गांवों को जोड़ा जाता, किसानों के लिए सस्ती ढुलाई होती और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता। लेकिन अंग्रेजों ने रेलवे लाइनें ऐसे बिछाई कि कच्चा माल जैसे कॉटन, सिल्क, इंडिगो, मसाले, आयरन और कोयला सीधे पोर्ट सिटीज यानी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास तक पहुंच जाए। वहां से जहाजों में लाद कर यह सब ब्रिटेन भेजा जाता। रेलवे का इस्तेमाल भारत की संपत्ति लूटने के लिए किया गया। लाखों टन कपास इंग्लैंड पहुंचा और वहां की मिलों में कपड़ा बना। भारत का किसान भूखा रहा, लेकिन इंग्लैंड की फैक्ट्रियां चलती रहीं। भारत का कोयला और लोहा अंग्रेजों के उद्योगों को ताकत देता रहा, जबकि भारत में